फेसबुक पे गलबात फेसबुक देखने वाले सारे दोस्तों का स्वागत। मैं मेजर सिंह ते अज असीं गल करांगे एक अजिहे मामले ते जिन्हें हिंदुस्तान की समुची जनता नूं बेहद प्रभावित किया है। ये मसला है कि पिछले 17 दिन तो लगातार तेल दी कीमतां भाव पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां विच बिना नागा हर रोज़ लगातार वाधा किया जा रहा है। जेकर देखा जाए तो 5 जून को हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी सरकार ने किसानों के मसलों के उत्ते खास तौर पर खेती पैदावार ते खेती पैदावार की खरीद इस संबंध में 3 आर्डीनेंस जारी किए गए थे, जिहदे बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ राजसी पार्टियां और किसान संगठनों ने बड़ा बड़ा हो हल्ला मचाया तो कहा कि यह सीधा हिंदुस्तान के फैडरल ढांचे उपर हमला और किसानों के हितों के विरोधी है। उस तो 2 दिन बाद मतलब 5 तरीक को यह आर्डीनेंस जारी हुए, उसके दस्तखत किए गए राष्ट्रपति वालों तो 7 तरीक तो 7 जून तो लगातार तेल कीमतों का भाव बढ़ना शुरू हो गया। और जिहड़ियां निजी कंपनियां पहला लोगों को लगता सी चलो 1 2 3 दिन तक शायद ये कीमतां बढ़ के रुक जाएंगे, पर पिछले 17 दिन तो लगातार बिना नागा ये कीमतां बढ़दियां जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां हर रोज़ कभी 70 पैसे पर लीटर, कभी 55 पैसे, कभी 57 पैसे ये लगातार बढ़ा रही हैं। तो हालात ये पहुँच गया है कि 17 दिन घट्टो घट्ट 10 रुपये पेट्रोल तो 10 तो भी वध वो डीजल का भाव बढ़ गया। तो हैरानी की गल यह है कि इतिहास अज तक नहीं हुआ सी कि डीजल कीमतां वध होण ते पेट्रोल घट। इस वे हालात है कि डीजल की कीमत इन्नी बढ़ गई है कि पेट्रोल 9 भी उपर लंघ गए। और वो भी उस वे जो हिंदुस्तान के किसानी ਵੱਖ-ਵੱਖ सौण दी फसलों की बिजाई कर रही है। किसानों को डीजल की बहुत बड़ी जरूरत है। एक पासे सरकार गल्लां कर रही है कि असीं किसानों को बड़े फायदे देवांगे, किसानों को रियायत देवांगे, पर दूजे पासे कि जो वो अपन फसलों का जिहड़ा वो बिजाई शुरू कर रही थी तो उदों डीजल दी कीमतों के बेतहाशा वाधा किया जा रहा है। तो इस तरह जिहड़ा वो करोड़ों रुपए का नवा बोझ वो किसानों के उपर पै रहा है। जे असीं देखिए कल्ले पंजाब च हर रोज़ जिहड़ा है इत्थे करीब 48 लाख लीटर है वो डीजल की सॉरी पेट्रोल की लागत है। तो जदों कि 1 करोड़ लीटर जिहड़ा वो हर रोज़ डीजल की इत्थे खपत होंदी है। इसका मतलब जे हर रोज़ देखिए 1 करोड़ के हिसाब नाल जे 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ी कीमत, इसका मतलब रोजाना 10 करोड़ का बोझ नवा पै गया पंजाब के लोगों के उत्ते। इस तरी जिहड़ा है दूजे पेट्रोल दी कीमतां च वधन नाल भी बड़ा वड्डा लोगों के उत्ते बोझ पै रहा है। हुण ये बोझ का की मतलब है, देखो पिछले दिनों की हुआ सी जो करोना वायरस का प्रकोप शुरू होया तो संसार के विच तेल कीमतां क्योंकि तेल की खपत घट गई एकदम डिग गई सी। हालात ये बन गए थे अमरीका वर्गे मुल्कों कोई खरीददार नहीं लभ रहा। साढ़े अपने देश कंपनियां बहुत घट कीमत डिगन लगी थी, पर उस टाइम की हुआ हिंदुस्तान की सरकार ने लोगों को किसी तरह की राहत दे दी, क्योंकि एक पासे लोग घर च बंद से आवाजाही ठप सी, यह करके तेल की कीमत खपत है वो बहुत थले आ चुकी थी। तो उदों की हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने अपनी आमदन बढ़ाने 10 रुपये प्रति लीटर कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लाती। वो होया खपतकारों तो भावें कोई फायदा नहीं पहुँचा, पर नाल दी नाल ये भी होया कि कंपनी की जी कंपनियों ने रेट नहीं घटाया, रेट उही रहा लोगों को। वो घट्टो घट्ट ये तो होया ना कि जिथे 10 रुपये घट होना चाहिए उत्थे 10 रुपये महंगा लोगों को खरीदना पै। हुण की होया, हुण जो करोना का थोड़ा प्रकोप घटने आवाजाही खोली गई, लॉकडाउन खोलिया गया, कारोबार शुरू होया, तो मुड़ के फिर तेल जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुण उसके बढ़न के नाल ही किया कंपनियां दीआं बागां खोल दित्तियां गईयां ने, वो जिन्ना मर्जी कीमत वधाउण। हुण पिछले 17 दिन तो लगातार कीमत वधा रही है। चाहिदा तो यह सी कि जेकर हिंदुस्तान की सरकार दयानतदार सी, लोगों प्रति जिम्मेवार सी, तो वो रुपये 10 वधाए से तेल कीमतां डिगण वे वो उन्होंने हुण वापस लैके उही भरपाई जे तेल कीमतां कोई किसी किस्म का नुकसान हो कंपनी का तो उत्थों करते।
पर हिंदुस्तान की सरकार ने बड़ी बेईमानी नाल बड़ी लटेरे ढंग नाल की कीता है कि वो 10 रुपये पहलों नहीं रख रहे ते नाल हुण कंपनियां नूं जिहड़ी निजी कंपनियां उन्हां नूं बेरोक-टोक कीमतां विच वाधे दा जिहड़ी वो खुल दे दित्ती है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ बन गया कि इस वेले पूरे हिंदुस्तान दे विच तेल की महंगाई सिर ते जा चुकी है। इस वेले 80 के करीब जिहड़ा नाल चलदा है डीजल ते पेट्रोल ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दे विच किते 10-20 पैसे घट किते वध। हुण इहदे विच देखा जाए जो अंकड़े हासिल होए ने वो चीज़ है कि 80 रुपये का लीटर पेट्रोल या डीजल मिल हैगा उसका कमांतरी कीमत की है। इस वे कमांतरी कीमत है कि एक बैरल वो सिर्फ $40 है खर्च, जदों कि किसी वेले $100 तो वध कीमत रही है। उदों भी कदे तेल की कीमत हिंदुस्तान इस कदर से नहीं सी पहुँचियाँ, पर हुण क्योंकि $40 तक है तो भी कीमत बहुत उच्चे पे है। ये बड़ा कारण क्यों है तेल इन्ना महंगा क्यों है? अज भी जो कंपनी में देखा जाए तो सिर्फ 20 रुपये इसका बेस मुल है। मतलब इस वेले जी कंपनियां तेल कंपनियां उन्होंने 20 रुपये लीटर डीजल ते पेट्रोल मिल है वो, पर इन्ना महंगा क्यों है? क्योंकि 32 रुपये केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी लाई है, जिन्होंने कह दिए लुट की बड़ी मंडी खोल रखी है केंद्र सरकार ने, और 22 रुपये लीटर जो पंजाब सरकार ने अपना वैट लाया है। इस तरह से देख सकते हैं कि 80 रुपये के विचों 52 रुपये 32 केंद्र सरकार के 22 हिंदुस्तान पंजाब की सरकार के। इसने ये 54 रुपये इन्हों का टैक्स है, 22 रुपये बेस मुल है, तो ये 7-8 रुपये जो वक्त कंपनी के खर्चे जिन्होंने कमीशन के रूप में आए हैं। इस तरह करके ये इतने पंजाब के हिंदुस्तान के इन्नियां कीमतों के उत्ते तेल बेचा जा रहा है, पर इसने आम लोगों का इस वे कचूमर कढ़ दिता है। क्योंकि देखा जाए ट्रांसपोर्ट का धंधा इस वे बिल्कुल नकारा होकर रह गया। जिहड़ा जलंधर तो बंगलौर जिहड़ा लगभग 4600 किलोमीटर बनता है, उत्थे आउण जाण का खर्चा अगे जिन्ना सी उहदे उत्ते हुण 35-40 हज़ार वाधू खर्चा इस तेल कीमत करके आउण लगेगा, जदों कि इन्ना की पैसा मसा एक ट्रक वाले दौड़ बचता है। हुण इन्ना हो गया कि जिन्ना एक मुनाफा से किसी ट्रक का उन्ना ही वो कंपनी झट गई मुनाफे रही, तो फिर वो ट्रक वाला कितने जाऊगा? हुण उहदा की होगा? उहदा यह उल्ट भाव होगा कि उन्होंने किराए भाड़े बढ़नगे, किराए भाड़े बढ़नगे तो लोगों को जरूरी चीज़ों के भाव बढ़नगे। तो आने वाले दिन हुण पूरे हिंदुस्तान के जिस तरह अग लगी है तेल कीमतों के भाव उस तरह ही अग होना चीज़ों की महंगाई नहीं लगूगी। तो इस तरह पूरा देश एक बड़ी अजीब स्थिति में फस जाना है, क्योंकि पहली हिंदुस्तान मंदी के दौर में भी रहा, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई बढ़ गई, उस आम लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप अजे भी चल रहा है, लोगों का पिछले 3-4 महीनों सारे कारोबार बंद पे है, वो मंदहाली जी छाई हुई है, उसों अजे लोगों को निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये नवा जो तेल कंपनियों की लुट का और केंद्र सरकार वालों की लुट है जी, उस नाल ये नवा सिस्टम उसर रहा है, नवी मंदहाली आ रही है। लगता कि हिंदुस्तान की आने वाले दिनों के हिंदुस्तानी समाज में हिंदुस्तान के लोगों लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करूँगा। और इस वे जेकर लोग एकजुट ना हो, क्योंकि इस वे सब तो बड़ा 2 खेतर मार हेठ है। सीधे तौर पर पहले एक किसान जिन्हें वध तो वध इस वे डीजल की वरतों कर रहे हैं, दूसरे ट्रक ट्रांसपोर्ट कारोबार, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कारोबार चल रही सारा तेल के सिर पर है। हुण इस तो बाद आम लोगों, क्योंकि तेल की खपत हर किसी को जरूरी है, कोई छोटा मोटा अपने कार चलाता, स्कूटर चलाता है, होर कोई बड़ी चीज़ चलाता है, वो सारा की हालत अज बदल रही है। और लोगों ने हुण कारां छड्ड के स्कूटर चलाने शुरू कर दिया है, और किसानों ने सड़कों के आने के फैसले कर लिए है। ट्रकों वाले ने ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहना है कि वो कुछ दिनों बाद ही ट्रक सड़कों पर खड़े कर देंगे। हुण जी ये हालात है ना, ये हिंदुस्तान के वास्ते बड़ी भयानक दिखाई दे रही है। और जेकर सरकार ने कोई असरदार कदम ना चुके, इस महंगाई ना रोकया और लोगों को राहत ना दी, तो लगता है कि आने वाले दिनों कोरोना वायरस का दूर जिमें अमेरिका एक अफ्रीकन मूल के व्यक्ति के कतल तो या मौत तो बाद जहा उत्थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, जिस तरह की उत्थे समाजिक अशांति फैली है, हिंदुस्तान भी इन्होंने तेल कीमतों के मामले लेके एक बड़ी अशांति फैल सकती है, एक बड़ी समस्या
ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।